ऐश्वर्या लिखती हैं, इज़ पेन फिजिकल इलनेस अ डिल्यूजन? इज इट caused by some form of energy blockages in aura or energetic field? What is the reality of this? देखो ऐश्वर्या, पेन और फिजिकल इलनेस ये साइकोसोमेटिक मसले हैं, बॉडी माइंड रिलेटेड मसले हैं। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे जो दर्द वो माइंड से फ़िल्टर होकर बॉडी पर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें बॉडी से फ़िल्टर होकर माइंड पर जाती हैं। बॉडी माइंड कंबाइंड है, इंटीग्रेटेड है। रहा सवाल ऑरा, एनर्जेटिक फील्ड, ये सब समझाने के अलग तरीके हैं। इवॉल्व होते होते हम बहुत सारी बातें करते हैं। अब देखिए क्या है कि बात वही होगी, ऑरा के नाम पे समझाएं, एनर्जी फील्ड के नाम पे समझाएं, डायमेंशन, मिस्ट्री, कुछ भी, चक्रा, कुंडलिनी और महाकुंडलिनी, सुपर कुंडल, किसी भी बात पर हम समझाएं, अल्टीमेटली हम बात को समझा इन्हीं टर्म्स में रहे होंगे, प्ले ऑफ बॉडी माइंड। कुछ लोग उस टर्मिनोलॉजी में समझना चाह रहे होंगे तो उनके लिए कभी कभी वो टर्मिनोलॉजी उपयोग की जाती। बहुत आध्यात्मिक लोग उसी टर्मिनोलॉजी का उपयोग करके समझने में आसानी पाते रहे अतीत में, तो वो टर्मिनोलॉजी उपयोग। लेकिन ऐसा नहीं जैसे कोई जिद पकड़ ले कि हर बीमारी कहीं बाहर से ऐसे फिल्टर होकर हम तक चली आ रही है। बाहर से तो पहले तो हम ये समझेंगे बाहर भीतर होता क्या है। बाहर भीतर तो कुछ होता ही नहीं। बीमारी बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है जो आ रही होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कैंसर आ रहा है या कोई और बीमारी आ रही है, उनकी तमाम वजह हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। लेकिन जब वो हमारी बॉडी पे हैं, हम उनके साथ उनका आमना सामना हो गया हमारा, तो वो हमारे लिए रियलिटी हैं। मेरे शरीर में अगर एक फोड़ा है तो मेरे लिए वो रियलिटी है, मुझे उसका ट्रीटमेंट करना है। अब ये कहाँ से आया है? माइंड से फिल्टर होके आया है, सीधे बॉडी पे आया है, कोई इन्फेक्शन से आया है, किस चीज़ से आया है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इस समय इससे मुक्त होने में, इसका ट्रीटमेंट करने में। तो ये रियलिस्टिक होता है। कई लोग ऐसे एबनॉर्मल चीज़ों में जब रुचि लेते हैं, और ख़ास तौर से स्पिरिचुअल लोग, तो इतनी विक्षिप्तता में चले जाते हैं कि यकीन नहीं होगा। एक महिला थी, उनकी बेटी को कैंसर हुआ, बहुत आध्यात्मिक थी, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जो मुझसे जुड़े हैं कुछ लोग, उनसे कांटेक्ट में। तो मैंने उनसे, जब मुझे पता चला उनकी बेटी को कैंसर हुआ, तो मैंने कहा कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। आजकल तो कैंसर एक ख़ास अवस्था तक तो ट्रीटमेंट हो ही जाता है उसका। लेकिन अब वो ठहरी बहुत आध्यात्मिक, प्रचंड विद्वान, ये ऑरा, एनर्जी फ्यूल, अदर डायमेंशन, फलाना ढिकाना, इसी में वो उलझ के रह गई। इलाज के नाम पर हीलिंग, साइकिक हीलिंग, तंत्र मंत्र सब आजमा लिए गए, और जो होना था हुआ, मर गई लड़की। तो अब इनको क्या लगेगा, अगर वो एबनॉर्मलिटी बड़ी गहरी होगी तो उनको लगेगा कि उसको तो मरना ही था। जैसे अनंत श्री ही कहते हैं, 4 वीडियो मेरे सुन लिए, हैपनिंग होनी थी मरने की तो मर गई। लेकिन क्या उसके मारने में उसका योगदान नहीं होगा उस व्यक्ति का, जिसने उसका ठीक ट्रीटमेंट की तरफ जाने की कोशिश नहीं करी? वो ये एनर्जी, ऑरा और इसी में उलझा रह गया, पैरानॉर्मल और अदर डायमेंशन। कभी कभी ये चीज़ें एक स्टूपिड फॉर्म ले लेती। सांत्वना देने के लिए, किसी को समझाने के लिए तो अच्छा है। अब किसी को अगर इतनी ही अक्ल हो, सीधे सीधे कह दिया जाए कि देखो, ये जो पेन तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारा मन, तुम्हारे जो अपनी महसूस करने की क्षमता है, वो भी उसको घटाता बढ़ाता है। तो ज़रा अपने मन को शांत करो। पेन पर ये बात बहुत हद तक लागू होती है। पेन पर अगर हम काम करें और अपने माइंड को पीस में ले जाएं, तो पेन की मात्राएं घट बढ़ सकती हैं। बिल्कुल 100% ट्रू है।
लेकिन ये हम माइंड के थ्रू, अपने मन, अपनी समझ के थ्रू कर रहे होते हैं। किसी को नहीं समझ में बात आ रही है तो उसको हम अलग टर्मिनोलॉजी में इसको समझा देते हैं। तो अपने ऑरा को ज़रा शुद्ध करो, क्लीन करो। तुम ज़रा कुछ एंटिटीज़ की प्रार्थना में चले जाओ, वो हेल्प करेंगी। एंजल ये एक और नया मतलब कारोबार है, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। उनकी कुल मिला के हम उसको उसके पेन से डिसोशिएट कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वो अपने पेन से अपने फोकस को शिफ्ट करे कहीं भी, तो जैसे ही वो अपने पेन से अपने को डिसोशिएट करेगा, फोकस को शिफ्ट करेगा, उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। और कई बीमारियां हम अपने फोकस से बढ़ा ही रहे होते हैं, तो हम किसी भी चीज़ से डिसोशिएट करके उनको ठीक कर सकते हैं। अब ये बात तो भारत में देखिए हमेशा से, कोई मन्नत मान आया कहीं, कोई कहीं जाके होता है ना, पहले कहीं घंटा लटकाया, कोई कहीं त्रिशूल गाड़ाया, कोई कहीं धागा बांधाया, कहीं कोई कुछ कराया, ठीक हो जाएगा। लगता है उधर से नहीं ठीक हुआ, शिफ्ट हो गया, माइंड शिफ्ट हो गया। जिसको पता भी चला कि अच्छा तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए मन्नत मांग आए हैं, बहुत पहुँची हुई हस्ती है वो, या बहुत सिद्ध स्थल है जहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं, उसको भी सुन के सुकून लगता है कि ठीक है, अब तो शायद ठीक ही हो जाएंगे। अगर उसमें साइकोलॉजिकल इनपुट ज़्यादा हुआ बीमारी में तो वो ठीक हो सकती है। फिजियोलॉजिकल इनपुट ज़्यादा हुआ तो कुछ नहीं होने वाला, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। इस पर बहुत सारी रिसर्चेज चली रही हैं, उनको धीरे धीरे कैटेगराइज भी किया जा रहा है। कई बीमारियां कैसी कैसी क्या क्या, जैसे हेडेक है, स्किन रिलेटेड बीमारियां हैं, इनमें माइंड का बहुत ज़्यादा, और स्टमक रिलेटेड, स्टमक पर तो देखिए हम लोग सारे लोग उसको एग्जाम्पल को जानते हैं। ज़रा सा टेंशन बढ़े, पेट खराब आदमी का, ज़रा सा एंजाइटी बढ़ी, पेट खराब। एग्ज़ाम आ गया, बटरफ्लाई शुरू हो गई, लूज मोशन शुरू हो गए। अचानक घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो कुछ लोग सबसे पहले टॉयलेट ही भागते हैं, बजाय कि घर में सामना करने के। पता चले जाके सूचना दिया, लग रहा है घर में डाकू घुस आए, तो साहब पहले बाथरूम में। वो ये नहीं करें कहाँ है, निपटते हैं ये वाला, सीधे बाथरूम, क्योंकि सीधे पेट पे असर, उनकी साइक ऐसी कमज़ोर है। तो कुछ चीज़ों के बारे में तो हम जब पेट वाली चीज़ जानते हैं, तो पेट, स्किन और सिर दर्द वगैरह पे हम बहुत सारी चीज़ों को देखें तो असर पड़ जाता है धीरे धीरे। तो ये एक संरचना है बॉडी माइंड की, तो ये देख के चलना है। और ये ऑरा एनर्जी फील्ड, इस भूल भुलैया में नहीं उलझना है। इस भूल भुलैया में उलझेंगे, अगर उनका कुशन लेकर हमको थोड़ा कंफर्ट मिल सकता है इन बातों का, तो मैं उसमें बुराई भी नहीं समझता। अगर किसी को उस कुशन से कंफर्ट मिल जाता है तो टेक इट, अदरवाइज उनका कोई यूज नहीं, कोई यूटिलिटी नहीं है। बात को जब सीधे समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, तो सीधे समझ लीजिए, घुमा फिरा के उसको बताने की ज़रूरत के उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोई बीमारी किसी भी एनर्जी ब्लॉकेज, ऑरा ब्लॉकेज और एनर्जी ब्लॉकेज से नहीं आती है ऐश्वर्या। वो हमारे अंदर के ही शरीर और मन की संरचनाओं के बहुत सारे कारण हैं, उन्हीं से आती हैं। उन पर हम बहुत अध्ययन करके आगे जा चुके हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं। इसलिए ऐसे किसी सुपरस्टिशियस आइडिया में किसी को भी उलझना नहीं है। ठीक चिकित्सा ठीक चीज़ की करिए, वक्त रहते करिए, तो सब समाधान मिल जाते हैं।